नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी के द्वारा पैरामेडिकल स्टाफ की, नर्सिंग स्टाफ की जो वैकेंसी निकले उसके बारे में। तो साथ में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कितनी पोस्टें हैं, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी और उसकी जो अन्य प्रोसेस है उस सभी के बारे में। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसकी डेट्स की, तो जो डेट्स है, इसका जो नोटिफिकेशन पब्लिक हुआ था या पब्लिकेशन हुआ था नोटिफिकेशन का, तो वो 23/2/2019 को ही हो गया था। और डेट ऑफ पब्लिकेशन इन ऑफिशियल वेबसाइट पर वो आया था 4/3/2019 को। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है 4/3/2019 से। और इसकी क्लोजिंग डेट की बात की जाए तो वो रहेगी 2/4/2019 तक। और क्लोजिंग ऑफ ऑफलाइन जो पेमेंट है वो आप 4/4/2019 तक कर सकते हैं। ऑनलाइन जो पेमेंट है वो आप 5/4/2019 तक कर सकते हैं। हम आगे चर्चा करते हैं इनकी पोस्टों की। तो सबसे पहले डाइटेशियन की पोस्टें हैं, जिसमें 4 पोस्टें हैं टोटल। और जो पे लेवल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और साथ में जो पेमेंट कितनी बनेगी वो भी आप देख सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड है वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद है स्टाफ नर्स की। तो स्टाफ नर्स की 1109 पोस्टें हैं। और डेंटिन हाइजीनिस्ट की 5 पोस्टें हैं। और डायलिसिस टेक्नीशियन की 20 पोस्टें हैं। और जो एक्सटेंशन एजुकेटर है उसकी 11 पोस्टें हैं। और हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 की यहाँ पर 289 पोस्टें हैं। लैब सुप्रिटेंडेंट ग्रेड 3 की यहाँ पर 25 पोस्टें हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट की यहाँ पर 6 पोस्टें हैं। और जो जो परफ्यूनिस्ट है उसकी 1 पोस्ट है। उसके बाद जो साइकोथेरेपिस्ट है उसकी टोटल 21 पोस्टें हैं। फार्मासिस्ट ग्रेड 3 की यहाँ पर 277 पोस्टें हैं। रेडियोग्राफर की यहाँ पर 61 पोस्टें हैं। स्पीच थेरेपिस्ट की यहाँ पर 1 पोस्ट है। ईसीजी टेक्नीशियन की टोटल 23 पोस्टें हैं। उसके बाद बात करें तो लेडी हेल्थ विजिटर की 2 पोस्टें हैं। और लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 की यहाँ पर 82 पोस्टें हैं। टोटल पोस्टों की बात की जाए तो 1937 पोस्टें हैं। तो इसमें एएनएम का यहाँ पर कोई इन्होंने विवरण नहीं दिया अलग से। अब आगे चर्चा करते हैं हम इसकी। जो कैंडिडेट हैं उनको एक बात ज़रूर करनी, अपने मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी है वो ज़रूर डालें। क्योंकि ईमेल आईडी पर आपको जब भी एग्ज़ाम होगा तो उसकी न्यूज़ मिलेगी, साथ में जो आपका मोबाइल नंबर उस पर एसएमएस भी आएगा। जब भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसका भी मैसेज आएगा, और जब आपका एग्ज़ाम होने वाला है या एडमिट कार्ड आएगा उसका भी आपके पास मैसेज आएगा। तो अपनी ईमेल आईडी और जो स्थायी फ़ोन नंबर है वो ज़रूर डालें। अब आगे इसमें चर्चा करते हैं हम मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट के लिए। तो इनके लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो एक निर्धारित किया गया है। वो तो मेडिकल स्टैंडर्ड हम देख लेते हैं। तो जो बी फर्स्ट कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड है, जिसमें फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स की बात की जाए तो डिस्टेंस जो विजन है वो 6/9 या 6/12 होनी चाहिए, विद और विदाउट ग्लासेज। यानी जो ग्लास के साथ 6/9 होना चाहिए और विदाउट ग्लासेज के 6/12 होना चाहिए। उसके बाद नियर विजन की बात की जाए तो ये देख सकते हैं यहाँ पे। और बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन एंड जो मिसोपोनिक विजन है वो भी आप देख सकते हैं। इसमें जो कलर जो टेस्ट होगा आपका मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर जो ब्लाइंडनेस है या उससे रिलेटेड कोई भी जो एग्ज़ाम होगा आपका टेस्ट, उसमें आपका क्लियर होना ज़रूरी है। और मेडिकल स्टैंडर्ड सी फर्स्ट की बात की जाए तो उसमें डिस्टेंस विजन है वो 6/12 और 6/18 विद और विदाउट ग्लासेस की। नियर विजन आप देख सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड है C2, इसमें जो डिस्टेंस विजन है वो 6/12 और विद और विदाउट ग्लासेस की। और ये नियर विजन आप देख सकते हैं। ये मेडिकल इसका स्टैंडर्ड दिया गया है। एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट है वो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। जो प्रत्येक पोस्ट है उसके लिए अलग अलग यहाँ पर दे रखी है, तो आप पोस्ट के आधार पर आप देख सकते हैं। और एक अन्य नोट दिया है कि जो एज है फॉर ऑल कम्युनिटीज़ एंड कैटेगरीज के लिए वो 2001 से बाद का जन्म हुआ नहीं हो। इसके अलावा ये अनरिजर्व्ड के लिए, ये ओबीसी के लिए और ये SC ST के आरक्षण की मिलाकर ये एज दे रखी है, तो आप ये चेक कर सकते हैं। अब आगे हम चर्चा करते हैं इसमें एग्जामिनेशन फ़ीस की। तो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो सारे जो कैंडिडेट्स हैं जिसमें SC ST एक्स सर्विसमैन PWD फीमेल ट्रांसजेंडर को छोड़ के, तो उनके लिए 500 रुपये फ़ीस रखी। यानी मैन बात की जाए तो जनरल और OBC जो क्रिमिन और क्रिमिलेयर उनके लिए 500 रुपये फ़ीस रहेगी। लेकिन जब आप CBT में एंटर होते हो तो 400 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो 100 रुपये ही फ़ीस रहेगी। लेकिन जो SC ST एक्स सर्विसमैन PWD फीमेल ट्रांसजेंडर या मिनोरिटीज़ हैं, ये जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, तो उनके लिए 250 रुपये फ़ीस। लेकिन जब CBT में बैठते हो तो वो 250 रुपये भी आपको फ़ीस मिल जाएगी। यानी किसी प्रकार की उनके लिए फ़ीस नहीं है। मोड्स ऑफ पेमेंट की बात की जाए तो ये पेमेंट्स है वो डेबिट ऑनलाइन
होगा और डेबिट, क्रेडिट या यूपीआई या ई मित्र के द्वारा जमा होगा। अब आगे इसमें चर्चा करते हैं एग्जाम स्कीम की। तो इसमें प्रोफेशनल एबिलिटी से संबंधित 70 क्वेश्चन आएंगे और 70 ही नंबर के होंगे। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 ही नंबर के होंगे। जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 ही नंबर के होंगे। जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 ही नंबर के होंगे। टोटल 100 नंबर का पेपर आएगा और 100 ही क्वेश्चन होंगे। और इसमें अगर बात की जाए तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 होगी। और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो आपको करवाने के लिए आपको अलग से सूचना दी जाएगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स की बात की जाए तो अनरिजर्व के लिए 40% जरूरी है, ओबीसी एंड एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25% नंबर लाने जरूरी है SC ST सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए। तो कैंडिडेट्स हैं जो बिलोंग करते हैं SC ST कम्युनिटी से, तो उनके लिए जो फ्री रेल सुविधा है वो दी जाएगी। तो उसके लिए आपको SC ST का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ेगा। जो JPG या GPG फॉर्मेट में जो 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए वो अपलोड करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर जो फ्री ट्रेवल की सुविधा नहीं दी जाएगी। तो जो फ्री ट्रेवल की सुविधा दी जाएगी वो 2nd क्लास रेलवे पास होगा। उसके बाद हम चर्चा करते हैं हॉल टिकट की। तो जो हॉल टिकट है या फिर एडमिट कार्ड है, ई कॉल लेटर है, वो आपको SMS के द्वारा मैसेज आएगा या फिर आपकी ईमेल पर नंबर आ जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड इसको कर सकते हैं। अब आगे हम चर्चा करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार होगा, आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो बात करते हैं मैट्रिकुलेशन चाहिए होगा, 10वीं क्लास या हायर स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट या फिर इसके इक्विवेलेंट है, जिसमें डेट ऑफ जो प्रूफ होना चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ का। उसके बाद 12वीं का या हायर सेकेंडरी या PUC या अप्लीकेबल है तो वो चाहिए होगा। डिप्लोमा जो भी आपने किया, जिस फॉर्म कैटेगरी में आप फॉर्म अप्लाई करते हैं उसका डिप्लोमा, डिग्री, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर मांगा हुआ है, सेमेस्टर वाइज मार्कशीट भी आपको चाहिए होंगी। SC ST सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो फॉर्मेट एज पर एनेक्सर फर्स्ट में दिया गया है। तो एनेक्सर फर्स्ट है ये आपको लास्ट में दिखा देंगे आपको, तो उसके ये डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक भी जो उपलब्ध करवा देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। OBC नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट वो एनेक्सर 2 के अनुसार होगा। नॉन क्रीमी डिक्लेरेशन बाय OBC कैंडिडेट्स वो एनेक्सर 2nd A के अनुसार होगा। उसके बाद इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट है वो एनेक्सर 3rd के अनुसार होगा। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट है वो पर्सनल विद बेंच मार्क डिसएबिलिटीज या PWD वो एनेक्सर 5th A, 5th B, 5th C के अनुसार होगा। सेल्फ डिक्लेरेशन एक्स सर्विसमैन की बात की जाए तो एनेक्सर 6 के अनुसार ये 7th के अनुसार होगा। ये एनेक्सर B फर्स्ट आप देख सकते हैं, एनेक्सर फर्स्ट है ये। उसके बाद एनेक्सर 2nd, एनेक्सर 2nd A, एनेक्सर 3rd, एनेक्सर 3rd A, ये आप देख सकते हैं। जो चाहिए होंगे तो उसकी जानकारी ऊपर दे चुके हैं, तो ये आप यहाँ से डाउनलोड करके आपको लगाने पड़ेंगे। ये इसके पूरे जो फॉर्मेट दिए गए हैं, ये एनेक्सर दिए गए हैं। अब बात करते हैं इनकी जो टोटल कैटेगरी पोस्ट हैं और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो डाइटेशियन के लिए तो BSc होनी चाहिए साइंस में, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डाइटेशियन के अंदर होना चाहिए, या फिर होम साइंस होनी चाहिए प्लस MSc होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन के अंदर होनी चाहिए। स्टाफ नर्स की बात कीजिए तो 44,900 पर मंथ पेमेंट मिलेगी। और ये एज लिमिट है, लोअर एज है वो 20 साल और मैक्सिमम एज 40 साल होनी चाहिए। इसके लिए आपके पास GNM होनी चाहिए, 3 साल का जो नर्सिंग कोर्स है वो होना चाहिए, और इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या फिर BSc नर्सिंग होनी चाहिए। और साथ में आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंदर जो B ग्रेड नर्स है उसके रूप में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए 6 पोस्ट ये 35,400 पर मंथ पेमेंट मिलेगी। इसके लिए डिग्री इन साइंस बायोलॉजी होनी चाहिए और साथ में डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए 2 साल का डेंटल हाइजीनिस्ट के अंदर। साथ में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए डेंटल काउंसिल एंड नर्सिंग डेंटल हाइजीनिस्ट के रूप में। आगे चर्चा करते हैं डायलिसिस टेक्नीशियन की। तो इसमें 35,400 पर मंथ आपको पेमेंट मिलेगी। तो इसके लिए BSc प्लस डिप्लोमा होना चाहिए इन हीमो डायलिसिस के अंदर, या 2 साल का जो सर्टिफिकेट कोर्स सर्टिफिकेट इन हाउस ट्रेनिंग होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद बात करते हैं हम एक्सटेंशन एजुकेटर की, इसकी बात नहीं करेंगे। उसके बाद हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3rd की, तो इसकी जो लेवल है वो 6 रहने वाला है। 35,400 पर मंथ पेमेंट मिलेगी। जो एज लिमिट है वो 18 साल मिनिमम और अपर एज लिमिट 23 साल होनी चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड है वो C1 होना चाहिए और इसके लिए BSc होनी चाहिए। साथ में स्टडी होनी चाहिए इन केमिस्ट्री एज मेन ऑप्शनल सब्जेक्ट इन एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अंदर।
1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए ऑफ हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के रूप में। और इसके अलावा 1 ईयर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC होना चाहिए इन हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर अवार्डेड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर। इसके बाद लैब सुपरिटेंडेंट या ग्रेड 3 की, इसमें आप देख सकते हैं BSc होनी चाहिए बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी या लाइफ साइंस या BSc विद केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ऐसे मेन एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट होने चाहिए। और DMLT का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या फिर BSc होनी चाहिए इन मेडिकल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी के अंदर। ऑप्टोमेट्रिस्ट की बात की जाए तो इसके लिए BSc होनी चाहिए इन ऑप्टोमेट्री और डिप्लोमा इन ऑप्थोलिमिक टेक्नीशियन, और साथ में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं 9 नंबर की, बात नहीं करेंगे। 10 नंबर की जो साइकोथेरेपिस्ट है उसकी बात की जाए तो यहाँ पर बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन फिजियोथेरेपिस्ट के अंदर। उसके बाद 2 साल का आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट के अंदर। फार्मासिस्ट ग्रेड 3 की बात की जाए तो यहाँ पर 29,200 रुपये पर मंथ पेमेंट मिलने वाली है। इसमें 12वीं पास होनी चाहिए साइंस के अंदर या फिर इसकी इक्विवेलेंट है तो होना चाहिए। साथ में D फार्मा का डिप्लोमा होना चाहिए और आपका जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वो जो फार्मेसी एक्ट है 1948 उसके अनुसार, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री इन फार्मेसी या B फार्मा होने चाहिए। उसके बाद रेडियोग्राफर की बात की जाए तो रेडियोग्राफर के लिए 12वीं पास होनी चाहिए जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री एंड डिप्लोमा होना चाहिए। रेडियोग्राफी है एक्सरे टेक्नीशियन या रेडियो गायनोसिस टेक्नोलॉजी के अंदर 2 साल का जो होता है वो, या साइंस ग्रेजुएशन होना चाहिए विद डिप्लोमा इन रेडियोग्राफर टेक्नीशियन रेडियो गायनोसिस या टेक्नोलॉजी के अंदर 2 साल का। अब बात करते हैं हम स्पीच थेरेपिस्ट की, तो स्पीच थेरेपिस्ट के लिए भी BSc डिग्री होनी चाहिए, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑडियो एंड स्पीच थेरेपिस्ट के अंदर। ECG टेक्नीशियन की बात की जाए तो 25,500 रुपये पर मंथ पेमेंट मिलेगी। इसके लिए भी आपके पास 12वीं पास होनी चाहिए, साथ में सर्टिफिकेट डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए ECG लेबोरेटरी टेक्नीशियन या कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन या कार्डियोलॉजी टेक्निक्स के अंदर। इसके अलावा कुछ अन्य नोट दिया हुआ इसका। लेडी हेल्थ विजिटर की बात की जाए तो 25,500 रुपये पर मंथ में पेमेंट मिलेगी। इसमें 12वीं पास होनी चाहिए +2 स्टेज में, और जो भी बोर्ड है रिकोगनाइज इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा। मल्टीपर्पज़ वर्क कोर्स फॉर इंस्टीट्यूट रिकोगनाइज फॉर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। लैब असिस्टेंट ग्रेड 3rd 2nd की बात की जाए तो 21,700 रुपये पर मंथ पेमेंट मिलेगी। इसके लिए 12वीं पास होनी चाहिए, साथ में आपके पास DMLT का डिप्लोमा होना चाहिए। साथ में मेडिकल सर्टिफिकेट बात की जाए तो अन्य सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के अंदर होना चाहिए। अन्य कुछ ये नोट दिया गया आप देख सकते हैं। ये अनेक्जर B आप इसमें देख सकते हैं। ये RRB के जो रेलवे मंडल हैं उनके अनुसार आपको यहाँ पर पोस्टें दी गई हैं, जिसमें RRB अहमदाबाद, RRB अजमेर, RRB अहमदाबाद, ये आप चेक कर सकते हैं। RRB बेंगलोर, RRB भोपाल, RRB भुवनेश्वर, RRB बिलासपुर चंडीगढ़, RRB चेन्नई, RRB गोरखपुर, RRB गुवाहाटी, RRB जम्मू श्रीनगर, RRB कोलकाता। ये मंडल के आधार पर आप अलग अलग वैकेंसी का डिवीज़न किया गया, तो आप ये PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल साइट की लिंक उपलब्ध करवा दी जाएगी। अब बात करते हैं इनके सिलेबस की, तो ये सिलेबस है डाइटिशियन के लिए। सिलेबस आप देख सकते हैं। ये पूरा सिलेबस नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो पहले ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है। तो स्टाफ नर्स की बात करते हैं तो स्टाफ नर्स में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, नर्सिंग फाउंडेशन, साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सोशल फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, अडल्ट इंक्लूडिंग गायरेस्ट्रिक्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, इनके पेपर ये पूरा सिलेबस दे रखा है, तो आप ये सिलेबस भी चेक कर सकते हैं। ये पूरा जो जितनी पोस्ट है उनका सिलेबस दे रखा है। इसके बाद जनरल जो कॉमन सिलेबस रहने वाला है सभी के लिए, तो वो है जनरल अर्थमेटिक का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, जनरल अवेयरनेस का, जनरल साइंस का, ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और इसी प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।